मेरठ की रहने वाली मुस्कान ने जिस तरह से अपने पति को मार करके ड्रम में दफना दिया था और 13 दिन तक 13 की जगह उसके मरने के बाद हनीमून मनाती रही, वो भी अपने अवैध प्रेमी के साथ। अब इस पूरी प्रेम कहानी और हनीमून की स्टोरी का खुलासा उनके कैब ड्राइवर ने किया है, जिसको उन्होंने किराए पर हायर किया था और उसको लेकर के हिमाचल के शहर शहर, गलियां और वादियों में घूमते रहे। 13 दिनों से ज़्यादा तक यह ड्राइवर बेखौफ तरीके से इनको घुमाता रहा और उसको भनक तक नहीं लगी कि इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया है, जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। अब उसी ड्राइवर ने हनीमून के दौरान इन दोनों के व्यवहार, इन दोनों की बातचीत और इनके बारे में बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि साहिल दिन में 2-2 बार बोतल खत्म कर देता था और 2 से 3 बोतलों को शराब को पानी की तरह पी जाता था। उसे तो पता भी नहीं था कि जिस महिला को लेकर के अपने साथ घुमा रहा है वो महिला खुद नशेड़ी है और अपने पति को मार करके प्रेमी के साथ घूमने आई है। क्या कुछ कहा है कैब ड्राइवर अजैब सिंह ने, सुनिए। खाना पीना खाया रास्ते में, इधर से कोई बात नहीं करी, फिर शिमला रुके, वहां से शिमला रुके वहाँ 3 दिन। अच्छा, कहाँ घूम के आएंगे? शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू वहाँ गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही थी वहाँ गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक गए। करते थे ये पूरे रास्ते में? रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। बस जब बात कर रहे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी कह के बात करके गाड़ी में से उतर गई। फिर नहीं दे लो बाहर बात करी। फिर इसके बाद में आए उससे अगले दिन, फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर, फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दे लो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी, वो अपने धोरे सवाल था लड़की को। किस नाम से बुला रहे थे? है जी, एक दूसरे को किस नाम से बुला रहे थे? बस नाम तो इन्होंने लियाना था मेरा आगे। मुझे तो नाम का पता लगा 19 तारीख की शाम को, जो ये कांड हुआ। मैंने इनको 17 तारीख में इन्हें तो छोड़ा था, 10, साढ़े 10, 11, 10 और 11 के बीच में छोड़ा था मैंने इन्हें मेरठ। हाँ, मैं उनको लेके गया था, पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10, साढ़े 10 बजे, 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फ़ोन आया, 4-5 बजे, नुवेद जाएंगे, 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुँच जाना दिल्ली चुंगी पहुँच कर फ़ोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनके लोकेशन भेज दूंगा, उनके घर चले जाना, फ़ोन कर लेना। मगर ठीक है, उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा वहाँ, पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे। वे चले गाड़ी में 7, सवा 7। हाँ जी, शाम के टाइम। दुकान थी वहाँ मेरठ वाले हलवाई की दुकान के नाम से डेयरी, काशी डेयरी लिख रहा था। हाँ, उनको मैंने वहाँ से बैठाया दिल्ली चुंगी से। क्या पूरे रास्ते वो बातचीत कर रहे थे? नहीं, बातचीत उन्होंने इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।